दोस्तों, वर्षों की देरी के बाद आखिरी निरीक्षण। क्या इस स्वतंत्रता दिवस पर शुरू होगी बेंगलुरु की येलो लाइन मेट्रो। कर्नाटक के बेंगलुरु में आरवी रोड से बोम्मासंद्रा तक 19.15 किलोमीटर लंबी नम्मा मेट्रो की बहुप्रतीक्षित येलो लाइन का काम अंतिम चरण में प्रवेश करने वाला है। मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त CMRS ने मंगलवार को इसका वैधानिक निरीक्षण शुरू किया, जो कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अब अगस्त में होने की उम्मीद है। येलो लाइन को वर्षों से देरी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये 2021 में अपनी कंप्लीट होने की समय सीमा से चूक गई थी। हालांकि इंडिपेंडेंट सेफ्टी असेसमेंट ISA की रिपोर्ट प्राप्त होने और CMRS निरीक्षणों के जारी रहने के साथ बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड BMRCL इस लाइन को चालू करने के करीब पहुंच रहा है। इससे पहले BMRCL के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी यशवंत चौहान ने बताया कि निरीक्षण अगले 3-4 दिनों में पूरा हो जाएगा। CMRS निरीक्षण 22 जुलाई को शुरू हुआ और आज 25 जुलाई 2025 को समाप्त हुआ। पहले दिन अधिकारियों ने रीच 5 को कवर किया और लगभग 1/4 निरीक्षण पूरा किया। चौहान ने कहा कि स्टेशन ऑपरेशन के संबंध में अंतिम निर्णय CMRS द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद लिया जाएगा। निरीक्षण में पटरियों की स्थिति, एलिवेटेड सेक्शन की संरचनात्मक सुरक्षा, सिग्नलिंग सिस्टम और स्टेशनों की तैयारी की जांच शामिल है। निरीक्षण के अंतिम दिन CMRS अधिकारियों द्वारा बैयप्पनहल्ली डिपो स्थित संचालन नियंत्रण केंद्र का आकलन करने की उम्मीद है। अगर अगस्त में सीमित सेवाओं के साथ लॉन्च की मंजूरी मिल जाती है, तो BMRCL शुरुआत में 3 ट्रेन सेटों के साथ येलो लाइन खोलने की योजना बना रहा है, जिसमें सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक हर 20 मिनट में एक ट्रेन चलेगी। इससे रोजाना 30-40 चक्कर लगाने की सुविधा मिलेगी। पहले चरण में यात्रियों की संख्या प्रतिदिन लगभग 25,000 यात्रियों की होने का अनुमान है। जैसे जैसे और ट्रेनें जुड़ेंगी, कुल 15 ट्रेन सेट, दिल्ली यात्रियों की संख्या 1.5 लाख या उससे अधिक हो सकती है। व्यस्त समय के दौरान भीड़भाड़ से बचने के लिए BMRCL व्यस्त स्टेशनों पर केवल चुनिंदा एंट्री गेट खोल सकता है। अधिकारियों ने माना कि सीमित रोलिंग स्टॉक के साथ ऑपरेशन शुरू करने से यात्रियों की मांग पूरी तरह से पूरी नहीं हो सकेगी। चौथी ट्रेन के 10 अगस्त तक बेंगलुरु पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन सेवा में आने से पहले इसे कम से कम 2 सप्ताह तक परीक्षण से गुजरना होगा। अगर यह ऑपरेशन शुरू होने के बाद आता है, तो दिन के समय की सेवाओं में व्यवधान से बचने के लिए रात में परीक्षण करना होगा, जिससे इसके कार्यान्वयन में देरी हो सकती है। येलो लाइन के पूरा होने में हुई लंबी देरी की आलोचना हो रही है। बेंगलुरु सेंट्रल के सांसद PC मोहन ने कहा, येलो लाइन का CMRS निरीक्षण BMRCL द्वारा 2021 की समय सीमा चूकने के 3 साल बाद शुरू हुआ। आरवी रोड से बोम्मासंद्रा तक 16 स्टेशनों के साथ यह ORR यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन 22 वर्षों में 10 MD ने प्रगति को धीमा कर दिया। नम्मा मेट्रो को स्थिरता की जरूरत है, न कि बदलती कुर्सियों की। येलो लाइन से दक्षिणी बेंगलुरु में यातायात की भीड़भाड़ में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। यह इलेक्ट्रॉनिक सिटी के साथ साथ BTM लेआउट, HSR लेआउट और बोम्मासंद्रा जैसे आवासीय और औद्योगिक केंद्रों से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ये कॉरिडोर सिल्क बोर्ड जंक्शन जैसी महत्वपूर्ण बाधाओं पर भी बोझ कम करेगा। इस लाइन में जयदेव अस्पताल, पिंक लाइन और सेंट्रल सिल्क बोर्ड ब्लू लाइन पर भविष्य के इंटरचेंज शामिल हैं। साथ ही ग्रीन लाइन के साथ मौजूदा आरवी रोड इंटरचेंज भी शामिल है। ये येलो लाइन को शहर भर में यातायात में सुधार की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाता है। यह मेट्रो आरवी रोड ग्रीन लाइन के साथ इंटरचेंज और रागीगुड्डा, जयदेव अस्पताल भविष्य में पिंक लाइन के साथ इंटरचेंज, BTM लेआउट, सेंट्रल सिल्क बोर्ड भविष्य में ब्लू लाइन के साथ इंटरचेंज, बोम्मनहल्ली, होनसंद्रा, कुडलुगेट, सिंगसंद्रा, होसा रोड, बेरेटेना अग्रहारा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, कोनप्पना अग्रहारा, हुस्कुर रोड, हेब्बागोडे और बोम्मसंद्रा टर्मिनल स्टेशन से होकर गुजरेगी। CMRS द्वारा 1 सप्ताह के भीतर अपनी सेफ्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है। इसके बाद BMRCL को पैसेंजर ऑपरेशन शुरू करने से पहले रिकमेंडेड उपायों को लागू करने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत होगी। अगर समय सीमा योजना के अनुसार आगे बढ़ती है, तो येलो लाइन अगस्त के मध्य तक जनता के लिए खोली जा सकती है, जो शहर के मेट्रो विस्तार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इसके समानांतर BMRCL तीसरे चरण के विस्तार के लिए पर्यावरणीय हितधारकों के साथ परामर्श कर रहा है, जिसमें JP नगर चौथे चरण से केम्पापुरा क्रॉस और होसाहल्ली से कदबागेरे क्रॉस तक प्रस्तावित कॉरिडोर शामिल हैं। इन परामर्शों से पता चला है कि जमीनी स्तर के निरीक्षण के बाद नए कॉरिडोर से लगभग 6,700 पेड़ प्रभावित होंगे।
येलो लाइन एक बार चालू हो जाने पर बेंगलुरु में शहरी आवागमन को नया रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, साथ ही शहर में मेट्रो विकास के अगले चरण के लिए मंच तैयार करेगी।